हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जो कि आ रही है शिमला से, जहां सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर अभी भी यानी इस वक्त भी अभ्यर्थी डटे हुए हैं। यहां अभ्यर्थी रिजल्ट करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में सीएम से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात सीएम से हो नहीं पा रही। हालांकि शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर जल्द फाइनल रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा जरूर दिया है। चल के आए हैं यहाँ पे, बच्चे भी छोड़े हैं, बच्चों के पेपर भी लगे हैं, उनको छोड़ के आ रहे हैं हम यहाँ पे। तो सर इसलिए नहीं आ रहे हैं, हमें अपना रिजल्ट चाहिए, हमें हक चाहिए अपना, जो हमने मेहनत की है दिन रात। और हम किसी से कुछ लेने नहीं आए हैं। हमने ना तो किसी को पैसे दिए हैं और ना किसी से लिए हैं, और ना हमने नकल की है और ना हमने की है। हम जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है या गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑफिशियल और नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। पेपर खरीदे बेचे गए थे, किसी भी सरकार ने बेचे हैं खरीदे हैं, सब सरकारों में होता है, ठीक है, उसमें हमारी गलती है। हमने और चलिए सीधे इस वक्त की सिचुएशन जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, अभी के क्या हालात हैं वहां, क्या मुलाकात हो पाई है सीएम से, क्या कुछ है डिटेल्स आपके पास? सभी अभ्यर्थी अब आपस में चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद निर्णय करेंगे कि आगे क्या करना है। दरअसल कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक बार फिर अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को अपने पास बुलाया था और 4 से 5 अभ्यर्थी प्रतिनिधि अंदर गए थे। और उसके बाद फोन पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी बात करवाई गई। बाहर आकर अभ्यर्थियों ने, जो अन्य लोग थे, उनके अन्य अभ्यर्थी मौजूद थे प्रतिनिधियों, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी अंतिम परिणाम घोषित करने की, लेकिन मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई, जिसके लिए दूर दराज के क्षेत्रों से सभी अभ्यर्थी शिमला पहुंचे थे और उम्मीद कर रहे थे कि पिछली बार मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के भीतर ये रिजल्ट निकाल देंगे, फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन बावजूद उसके रिजल्ट नहीं निकल पाया। और उसके बाद फिर जब अभ्यर्थी दोबारा से बड़ी संख्या में सचिवालय के बाहर पहुंचे और सुबह से करीब 9:30 10 बजे अभ्यर्थी, 10 बजे से पहले अभ्यर्थी से प्रदेश सचिवालय के बाहर पहुंच गए थे और तब से मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज कार्यक्रम, मुख्यमंत्री की व्यस्तता थी, जिस प्रकार से एनवायरमेंट डे के ऊपर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, प्री शेड्यूल ये सभी कार्यक्रम थे, तो ऐसे में मुलाकात मुख्यमंत्री की इन अभ्यर्थियों से नहीं हो पाई है। अब दरअसल करीब 6 महीने दिसंबर में जो डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल, तो सीएम से की बात हो गई है और अब क्या कुछ रहेगा उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र शर्मा आपका तमाम तर जानकारी अभी हमारे दर्शकों को देने के लिए। खबर सिरमौर से। सिरमौर के बोगधार में राज्य स्तरीय पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खासतौर पर मौजूद रहे और खास बात यह रही कि यहां करीब 1000 महिलाओं ने महानाटी डालकर पर्यावरण दिवस पर जल संरक्षण का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री ने यहां 3 दिवसीय बिशु मेले का समापन भी किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने 19 करोड़ की पेयजल योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। हमने पहले ओपीएस की डिमांड पूरी की। ओपीएस बहुत बड़ा मसला है, जिसमें कि कर्मचारियों के साथ को सोशल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है और 20 साल से बंद था और कर्मचारी मांग कर रहे थे। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये मसला उठा था, हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारियों ने ये मसला उठाया और विधानसभा के भीतर हमने मसला ये उठाया और बाहर जो है कर्मचारी उठा रहे थे। तो आपके यहाँ के लोग भी थे जो यहाँ मामा मानदानी कर्मचारियाँ रजिस्ट्रेशन। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीटर हाफ में आयोजित खास समारोह में सीएम सुक्खू ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल की बात कही, ताकि प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके। समारोह में विधायक हरीश जनार्था, केवल सिंह पठानी और दिया मिर्जा भी मौजूद रही। सीएम और दिया मिर्जा ने पीटर हाफ में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दिया मिर्जा ने इस मौके पर कहा कि पर्यावरण बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वातावरण में ह्यूमिडिटी और बढ़ रहा है,
तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हिमाचल में भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अभी उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ जंगलों का होना है। 68% हिमाचल की जो भूमि है वो वन भूमि के अंतर्गत आती है और इसके कारण हमें थोड़ा सा कम नुकसान हो रहा है। लेकिन जब प्रभाव पड़ता है तो एनवायरमेंटली वो सारी जब देश विदेश पर पड़ता तो उसमें हमारा राज्य भी अछूता नहीं रह सकता। हाँ, हमने उसको पोस्टपोन किया है। एक हमारी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई थी। हमारी उनसे बात ये है कि हमारे पास बहता हुआ पानी है, हमारी नदियाँ हैं, रॉ मटेरियल हमारा है, तो उस दृष्टिकोण से हमारे कुछ मुद्दे हैं उनको किशाऊ बांध के संदर्भ में है। हम उनसे अपनी अभी बैठक को अभी जो आने वाले समय में है तो जूम के द्वारा नहीं करना चाहते थे, इन व्यक्तिगत तौर पर करना चाहते थे। उस दृष्टि से हम अभी आने वाले समय में एक हफ्ते के अंदर दोबारा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एम्बेसडर दिया मिर्जा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इसमें दिया मिर्जा ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी को मिलजुल कर लड़ाई लड़नी होगी। यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसकी ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा हमारे साथ हैं। दिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू, और आपका शुक्रिया कि आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर स्पॉटलाइट दे रहे हैं और सब तक बीट प्लास्टिक पोल्यूशन का जो मुहिम है वो पहुंचा रहे हैं। हिमाचल आप आई है, वैसे भी हिमाचल काफ़ी साफ सुथरा है, फिर भी खतरे तो बहुत ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया में 400 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल बनता है और आ जाता है, तो दैट्स अ बिग क्वांटम ऑफ प्लास्टिक, जिसमें से 60% प्लास्टिक वेस्ट बन जाता है। लोग जो है वो जागरूक नहीं है, ऐसा लगता है आपको भी? बिल्कुल, तो यहाँ पे इस स्टेट में प्रॉब्लम टूरिज़्म का भी है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उनका भी लैक ऑफ विल और इनिशिएटिव दिखाई देता है कि वो अपने वेस्ट को बराबर मैनेज नहीं कर रहे हैं। और हकीकत यही है कि ये हर जगह यही हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ना केवल फिल्म इंडस्ट्री में, बाकी भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे खेल के माध्यम से हो, उन लोगों को भी आगे आना होगा, आम जनता को जो है साथ इस मुहिम में जोड़ना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जितने लोग ये जितनी जल्दी बात समझेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा इज हम मानव जाति की सुरक्षा है। प्लैनेट हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ इज कम्प्लीटली कनेक्टेड टू ह्यूमन हेल्थ। और अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हम सब हेल्थी हों और आगे बढ़ें और पीसफुल हों और अच्छा हो सबका, तो सबको पर्यावरण से कहीं ना कहीं जुड़ना ही होगा। पर्यावरण को जो बचाने की जिम्मेदारी है वो केवल एक एजेंसी या सरकार के स्तर पर नहीं होनी चाहिए, ये हमारी और आपकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर निगम शिमला ने ढींगू मंदिर के पास पौधारोपण कार्यक्रम का खास आयोजन किया। इस खास मौके पर नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान और पार्षदों ने पौधारोपण किया और पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। पार्षद और नगर निगम की तरफ से कि हर एक आदमी अपना प्लास्टिक है, आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और जो चिप्स में है या दूसरे पैकेट सब जैसे हम केयरलेस के तौर पर वैसे ही फेंक देते, खाया और उसको फेंक दिया। हम चाहते हैं कि उसको आप जैसे गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो तो गाड़ी में उसको अपनी गाड़ी में बैग में डालें, गाड़ी से बाहर ना फेंकें, उसको जंगल में ना फेंकें, ताकि वो पर्यावरण को विश्व पर्यावरण दिवस पर लाहौल स्पीति में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहां जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां रवि ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल की खबरों को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जन्मदिन पर शिमला में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 6 देशों के 10 बॉक्सर हिस्सा लेंगे।
प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी, जबकि समापन के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहेंगे। मैं महेंद्र स्थान, मैं पूर्व में APMC शिमला किन्नौर का चेयरमैन रहा हूँ। प्रेजेंट में मैं जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने पूछा कि इसमें कितनी कंट्रियाँ भाग लेगी, और इसमें 5 कंट्रियाँ बाहर से और 6ठी कंट्री इंडिया की। और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी फाइट हो रही है जो फाइट आज से पहले ना हिमाचल में ना हिंदुस्तान में हुई है, जिसमें 6 कंट्रियाँ पहली बार प्रो बॉक्सिंग में भाग ले रही है। मंडी से खबर है, जहां लेंटर डालते वक्त मनरेगा के तहत निर्माणाधीन पुल धड़ाम से गिर गया। लेंटर गिरने का 4 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग घटिया निर्माण की यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ये मामला गौहर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत बस्सी का है, जिसमें बीडीओ गौहर गोपीचंद पाठक ने कहा कि टीम गठित करके मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बद्दी में नकली दवा मामले में सील ट्राइजल फॉर्मुलेशन कंपनी से लाखों की मशीनरी चोरी कर ली गई। चोरों ने ड्रग विभाग के सील तालों को तोड़कर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने ड्रग विभाग की शिकायत पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ड्रग डिपार्टमेंट बद्दी है, उसने जो पुलिस थाना बद्दी में एक कंप्लेंट दर्ज कराई कि कंपनी को उन्होंने जो है सील किया था कुछ दिन पहले। तो उसके बाद जब उस कंपनी को वो चेक करने गए तो उसकी जो सील है और उसके अंदर से कुछ मशीनरी के पार्ट्स जो हैं वो चोरी हो गए हैं। तो इस संदर्भ में जो पुलिस ने जो है FIR जो है दर्ज कर दी है, और आसपास के जो CCTV है और बाकी जो टेक्निकल टीम के हिसाब से जो है जो चोरों को ढूंढ। खबर बद्दी से, जहां माइक्रोटेक फैक्ट्री के मजदूरों का प्रदर्शन तीसरे रोज भी जारी रहा। CPS रामकुमार चौधरी भी यहां मजदूरों के प्रदर्शन में शामिल हुए और लेबर विभाग से मामले की रिपोर्ट मांगी। रामकुमार चौधरी ने कहा कि CM को मामले की रिपोर्ट सौंपने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यहां कंपनी पर 400 से ज्यादा मजदूरों को बिना नोटिस के निकालने का आरोप है। सर शुक्रवार को हमारे से ड्यूटी करवाई इन्होंने 8 घंटे। सर शनिवार को हमें विदाउट इन्फॉर्मेशन से सुबह हमारा नाम काट दिया ना सर, हमें इन्होंने नाम चेक करने दिया, सब बिना इसके हमें बाहर भेज दिया। सर जब हम अंदर गए गेट खोलने की कोशिश की तो सर मोहित कुमार सर उसने हमें सर हमारे ऊपर सर रोड लेके सर हमला कर रहा था। मंडी में लेखाधिकारी पर BBMB के कर्मचारियों ने हल्ला बोला और लेखाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कर्मचारियों ने लेखाधिकारी पर वेतन निर्धारण के मामले में अनावश्यक आपत्तियां लगाने का आरोप लगाया। तो मुख्य अभियंता BSL ने AMADR के अधीन 9,36,000 का एस्टीमेट सैंक्शन कर दिया, परंतु ये डिप्टी CO के AO जो है कंसर्न संजीव कुमार जी, इन्होंने जो है उसके ऊपर अनावश्यक आपत्ति लगाई और वापस कर दिया, जिसकी वजह से ये केस इधर उधर लटक रहा है। उसके मद्देनजर ये गेट मीटिंग की गई और इनको चेतावनी दी कि इस एस्टीमेट को आज ही एक्सेप्ट करिए, ताकि कॉलोनी में साफ सफाई का जो है प्रोग्राम जो है एक्शन टाउन सुचारू रूप से करवा सके। वैसे तो 2 दिन सोम, मंगल और फ्राइडे और सैटरडे को जो है एक्शन टाउनशिप ने ट्रक लगाया हुआ कूड़े के कचरे को वहां पर डंपिंग यार्ड में फेंकने के लिए, लेकिन सुचारू रूप से चलाने के लिए इस एस्टीमेट का एक्सेप्ट होकर के टेंडर लगाना जो है बहुत। नालागढ़ के सौड़ी गुजरा गांव में नशा तस्करों की आवाजाही को लेकर SP से गांव वालों ने इसकी शिकायत की और इस शिकायत की बुनियाद पर SP मोहित चावला ने नालागढ़ के DSP फिरोज खान को तुरंत इस पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बिल्कुल सही बात, कुछ लोग गाँव के आज प्रधान के नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं और आज मैं किसी और काम से बद्दी आया था, तो मेरे को पता चला तो मैं भी आ गया। तो इन लोगों से मेरा मिलना आज ही हुआ है, ना इन्होंने कोई शिकायत की। तो ये चिट्टे के प्रति ऐसे ही हमने मुहिम चला रखी है और मेरे को ज्वाइन किए हुए भी महीना ही हुआ है और महीने में हमने तकरीबन 5-6 के चिट्टे भी दिए हैं। लोग हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, जल्दी ही हम उस पर कार्रवाई करने वाले हैं। जो लोगों ने समस्या बताई उस समस्या पे तो हम काम करेंगे ही करेंगे, बल्कि हम एक अपील भी करते हैं कि कहीं अगर आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो रहा है तो कृपया। श्री नैना देवी मंदिर में मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने 4 किलो चांदी का दान दिया है।
गुप्त दान के जरिए ये चांदी माता के चरणों में चढ़ाई गई। इससे पहले श्रद्धालुओं ने माता जी के गुंबद को सोने का किया था। माता जी के श्रद्धालुओं द्वारा गुप्त दान कर माता जी के चांदी के चरणों में चांदी लगवाई गई है, जिसका वजन 4 किलो के लगभग है। ये दान गुप्त दान किया गया है। जय माता। आज सीटू ने भी प्रदेश सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान सीटू से जुड़े कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए सचिवालय के गेट तक पहुंच गए। यहां प्रदर्शनकारियों ने मनरेगा मजदूरों की राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड की सदस्यता और सहायता राशि बहाल करने की मांग की। कि जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभ जिस सरकार ने रोके हैं वो लाभ तुरंत जारी किए जाएं और जो मजदूरों का पंजीकरण है, नवीनीकरण है, वो किया जाए। ये जो श्रमिक कल्याण बोर्ड सन 1996 के अंदर हिमाचल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 के तहत हिमाचल प्रदेश के अंदर एक श्रमिक कल्याण बोर्ड बना था और उसमें जो निर्माण का मजदूर है उसको पंजीकृत किया जाता है और उस श्रमिक कल्याण बोर्ड से मजदूरों को बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की शादी के लिए पेंशन और इस तरीके की सामाजिक सुविधाएं के तौर पर जो है पैसा मिलता है। और ये पैसा सरकार का 1 रुपया इस पे खर्च नहीं होता है। 1998 के अंदर सेस के लिए कानून बना था और जो भी सरकारी काम हिमाचल प्रदेश के अंदर 10 लाख रुपए से ऊपर का होता है उसका 1% सेस करता है, वो इस लेबर वेलफेयर बोर्ड में जाता है। वहां से सारा पैसा मजदूरों को दिया जाता है और इस कल्याण बोर्ड में पैसों की। सोलन के कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। वो खुद अरकी और नालागढ़ में चुनाव को लेकर बैठकें कर चुके हैं। के चुनाव होने जा रहे हैं और जो देश की जनता है और प्रदेश की जो हमारी जनता है वो भाजपा की जो मोदी जी की सरकार उससे उब चुकी है। कोई भी कार्य जनहित का ना करते हुए इस तरह की दिक्कतें लोगों के लिए खड़ी कर देते हैं कि एक दिक्कत खत्म होती नहीं है, दूसरी खड़ी कर देते हैं, पिछले लोग भूल के उसका सामना करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए लोकसभा चुनाव जो है उसकी तैयारियों में पूर्ण रूप से जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो निर्देश हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उनके अनुसार जो है वो हमारे जिला में, सोलन जिला की मैं बात करूंगा, सोलन जिला में ब्लॉक स्तर पर हमने अपनी मीटिंग लोकसभा चुनाव की तैयारियों के उसमें शुरू कर। सोलन पहुंचे कृषि मंत्री चंद कुमार ने सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में मिल रही सुविधाएं और यहां के कर्मियों को लेकर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। कृषि मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सुक्खू सरकार किसानों को सुविधा देने के लिए कई योजनाएं बना रही है। अभी ये एक औपचारिक निरीक्षण जो है वो किया है इस मंडी का और इसमें जो जो भी कमियां होंगी जिसके बारे में जहाँ की एसोसिएशन और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने और हमारे सेक्रेटरी साहबान ने जो दिक्कतें यहाँ दिखाई हैं उसके लिए मैंने डी साहब को कहा है कि क्योंकि आजकल अभी बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, तो इसके लिए एक हम ब्लूप्रिंट तैयार करके जहाँ जहाँ भी कमी होगी उनको हम पूरा करेंगे, चाहे रिटेनिंग वॉल लगानी पड़े, एक ओपन प्लेटफार्म लगाना पड़े और जहाँ पर जो हमारे लोग आते हैं जिसमें वाशरूम्स हमारे पास नहीं है उसके लिए भी हमने कहा है कि सारे डिटेल्स में उसको देख के हम जो है वो उन सारी समस्याओं का समाधान। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा का कहना है कि ओपीएस बहाली अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब तमाम राज्य के कर्मचारी हिमाचल सरकार की तर्ज पर ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि देश की नजर हिमाचल की सुक्खू सरकार की ओर है। राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने ओपीएस बहाली के लिए जो बयान दिए हैं उससे उनकी जो संकीर्ण विचारधारा है, मानसिकता है पार्टी की, उससे पता चलता है कि वो कर्मचारियों के प्रति कितने हितैषी हैं। उन्होंने ये बताया कि जो ओपीएस बहाली की गई है वो मुफ्त में रेवड़ियां बांटी जा रही है और जो राष्ट्र निर्माण में किसी भी कर्मचारी का कोई सहयोग नहीं है, जो उसकी एवज में वो उसके बदले में वो तनख्वाह लेता है। मैं पूछना चाहता हूं महोदय कि जब आपके जितने भी पूर्व में रहे मंत्री या पूर्व में रहे एमएलए और एमपी, क्या वो अपनी जो लोक सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, उनको पेंशन का अधिकार है? कर्मचारियों को अधिकार क्यों नहीं है? तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए,
नमस्कार।